प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजिस नेट चाहे दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज एक क्लास के लिए मैंने प्रॉमिस किया था ग्रुप में भी, और हमारे कुछ मित्रों से मैं बोली थी कि करवा चौथ के दिन मैं कुछ स्पेशल आपको बताने वाली हूँ। और खासकर ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो लोग पहली बार अभी तैयारी कर रहे हैं यूजिस नेट की। मैं आपको बता दूँ कि जब आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, थोड़ा सिलेबस से बड़ा है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है या ये नहीं सोचना है कि इसको आप नहीं कर पाएंगे। इसको आप नहीं कर पाएँगे, आपको ये डर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो ये थिंकिंग तो पहले आप हटा दीजिए और आज से हटाइए, अभी से हटाइए। क्योंकि उसका मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। फिर दूसरी बात, जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं और किसी कारणवश आपने समय निकाल भी लिया, दिन, दोपहर, रात, बिरात जो भी, तो घर में यदि कभी कोई वो टेलीफ़ोन मतलब घर में कभी कोई आपको कुछ बोल रहा है स्टडी को लेकर के, तो उनकी बात को आपको गौर नहीं करना है। जितना हो सके उनकी बात को नज़रअंदाज करके स्टडी करना है। 6 महीने अच्छे से करना है, कंटिन्यू करना है, उनको पलट के जवाब नहीं देना है। जो काम आप कर लिए ठीक है, जो कोई और कर रहे हैं कर लेने दीजिए, है ना? अब ऐसा नहीं कि काम के चक्कर में दिन भर आप बहुत सी चीज़ें आप डिले करें, मतलब स्टडी को ज़्यादा डिले नहीं करना है। और ये हो गया। और तीसरी बात बताना चाहूँगी कि आप 24 घंटे में खुद को रियलाइज़ करवाएँ कि आपने कितना पढ़ा। मतलब कितने घंटे आप पढ़ पाए। पेपर 1 को भी हिंदी साहित्य का भी, और पेपर 2 आपका हिंदी भी, और पेपर 1 आपका जनरल पेपर, जो सबके लिए एक है। तो उसके लिए कितना टाइम दे पाते हैं? मतलब कितने दिन में फिर कितना टाइम दे पाते हैं? पहले तो 1 दिन का देखिए कि 1 घंटे आपने इसको पढ़ा, 1 घंटे आपने उसको पढ़ा। 1 दिन ऐसा गया कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ें ना आप रियलाइज़ करवाने लगेंगे, तो आपको फिर एक दिन ये आभास हो जाएगा कि मैं समय बहुत कम दे पाती हूँ, तो मेरा कैसे होगा? और जब आप समय देने लगेंगे, आप बहुत समय देंगे, फिर आपको भी खुशी फ़ील होगी कि नहीं, मैंने समय दिया है। क्योंकि जब आप कहीं पे देखो, आप मॉक टेस्ट वगैरह करते हैं ना पढ़ने के बाद, तो कितने नंबर आपके आ जाते हैं वो आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, हमने केवल तो इतनी ही हमने मेहनत की, इसलिए उसका हमें प्रतिफल इतना ही निकल कर आया है। एक बात और कह दूँ कि हारना जो होता है ना, लोग जब असफल होते हैं तो हताश होते हैं, बोलते हैं अब हम नहीं करेंगे। या लोगों की बातों के डर से आप हताश होते हैं। अभी लोग कह देते हैं ना कि इसका नहीं हो पाया, अब नहीं हो पाएगा, अब किसी दूसरे विषय की तैयारी करो, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो आप उनकी बात को सुन लेते हैं, आपको स्वयं पर आत्मविश्वास नहीं होता, मतलब स्वयं पर विश्वास नहीं होता, आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, तो मतलब आप ना खुद से ऐसे मतलब अपने रास्ते बदल देते हैं। मैं थी कि मुझे हिंदी साहित्य में ही काम करना था। मतलब पढ़ना-पढ़ाना मुझे हिंदी ही था, रास्ता चाहे चाहे कोई भी हो। यानी मतलब वो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, किसी कॉलेज में हो, किसी स्कूल में हो, मतलब कहीं भी जाके पढ़ाना हो, पर लेकिन करना मुझे हिंदी के लिए काम था। तो वो मुझे कहीं न कहीं एक मंच मिल गया, और मैं बताऊँ कि लोगों की बहुत से मैंने ताने सुने थे, घर में सुने, बाहर भी सुने। तो मैं ज़्यादा पलट के जवाब नहीं देती हूँ। और आज भी मैं अभी जेआरएफ का एग्ज़ाम दी हूँ ना, और आप सबके प्यार से, सहयोग से 2 बार नेट है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं मानती कि 2 बार नेट हो गया तो कोई बड़ी बात हो गई है। ठीक है? अभी मुझे मतलब ये नहीं कि मैं अभी जेआरएफ हो जाऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, मैं पीएचडी कर लूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए। मेरे लिए होता है कि जब मैं एक बहुत बड़ी आबादी को, लाखों ऐसे महिलाओं को मैं सिखा सकूँ, बता सकूँ, दिखा सकूँ कि आप कर सकते हैं। आप हताश ना बैठें, मतलब विवाह के पश्चात ऐसा नहीं है कि आपके बहुत से सपने टूट गए हैं, बच्चे हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कर सकती हैं, हाँ, ज़रूर काम होता है गृहिणियों के लिए, है ना? मेरे पास भी काम होता है, सबके पास होता है, मैं समझती हूँ। तो उसके लिए आपको ना कुछ टाइम तो अपनी नींद से चुरा कर के रखना पड़ेगा, कि जैसे कि आप 8 घंटे सोते हैं तो कोशिश करें कि 6 घंटे, 7 घंटे ही सोएँ। और बहुत से ना काम को डिले करना पड़ेगा। जो आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम देते हैं, उस टाइम को भी आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मैं व्हाट्सएप वगैरह मेरे पास नहीं था, जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। और मैं कहीं ज़्यादा कॉल-वॉल पे मतलब टाइम ही मुझे नहीं देना था। बता देती थी कि मेरी तैयारी चल रही है, जैसे काम से फुर्सत होती हूँ तो वैसे भी मतलब जो टाइम बचता था तो स्टडी के लिए देना है। तो यही काम आपको भी करना है। और एग्जाम्पल और मैं दे दूँ एक अपना ही, यदि इस बार भी मेरा जेआरएफ नहीं हुआ ना, तो मैं हताश नहीं बैठूँगी, निराश नहीं बैठूँगी, मैं ये नहीं सोचूँगी कि अच्छा लाइट चली गई है। मैं ये नहीं सोचूँगी कि मैं कम हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। या आपके कुछ कमेंट आएँगे नेगेटिव कि मैम देखिए आप तो बहुत बोलते थे तो आपका तो जेआरएफ नहीं हुआ, ऐसा करके। तो मैं उनको एक ही जवाब दूँगी कि मुझे अभी ईश्वर ये चाह रहा है कि मैं थोड़ा और सीख कर आऊँ। मतलब असफलता ये सिखाती है कि आपको और निखरना है, आपको और सँवरना है, आपको और सीखना है। ना कि ये सिखाती है कि आप कमज़ोर हैं, आप लूज़र हैं, आप मतलब नहीं प कर सकते हैं, ये नहीं सिखाती असफलता,
है ना। तो वही चीज़ आपको भी करना है बंधुओं, और आपको हताश नहीं बैठना है। और आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पहले बार में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू काम करना है, आपको स्मार्टली काम करना है, आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं पढ़ना है। जो लोग कहते हैं ना ज़्यादा शॉर्ट में करो, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट करेंगे ना तो ज़्यादा शॉर्ट ना शॉर्ट टाइम तक ही रहेगा। आपकी जो सफलता है ना वो शॉर्ट टाइम तक ही रहेगी। आप थोड़ा सा डीपली अध्ययन करें, प्रमुख पढ़ें, गहनता से करें। जो चीज़ें पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि 20% 25% वो आपके दिमाग पर भी रहे। ऐसा नहीं पढ़ना है कि किताब आपने खोला सब याद है, किताब आपने बंद किया सब भूल गया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है। और ये एक छोटी सी वीडियो सभी महिलाओं के लिए मुझे लगा कि प्रेरणा हो जाएगी आज। और कई हमारी सखियाँ ना बहुत हताश भी हो रही हैं, निराश हो रही हैं, तो मैंने कहा मुझे बताना चाहिए उनको कि मैं आपके लिए ऐसी हूँ। ओहो हो, अच्छा लाइट नहीं गई है यहाँ की। अच्छा वो तार हिल गया था। अच्छा मैं भी बहुत जुगाड़ू हूँ, जुगाड़ बहुत बनाती हूँ मैं। ठीक है, मतलब लाइट वाइट का काम का जुगाड़ बनाना हो ना तो मैं उसको कर ही लेती हूँ। ठीक है, तो बहरहाल तो मैं यही कह रही थी कि आप हताश ना बैठेंगे, ये ना सोचे कोई और कह रहा है कि तेरा नहीं हो पाएगा। आप जहाँ से अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर आप जुड़े हैं, वहाँ ट्रस्ट करें। अपने आप खुद पर आत्मविश्वास रखें कि आप कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुनना है, और खासकर समझ लीजिए जो लोग कह रहे हैं ना कि आप नहीं कर पाए, वो आपका बुरा चाहते हैं। वो आपका डेफिनेटली बुरा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये नेट की प्रिपरेशन कर रही है, नेट हो जाएगी, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग जाएगी, इसके 50,000 इसको सैलरी मिलने लगेगी। तो आप उसके संगति में रहें जो या तो सक्सेस है, या तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में और हमेशा नित नए करता रहता है ना। जिसकी लाइफ में नवाचार मतलब आ रहा है, उनका साथ करिए तो आप पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। आप ना हताश ऐसे नहीं बैठेंगे। फिर आप ना 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे स्टडी के लिए निकाल ही लेंगे, मतलब नॉर्मल बात है ना। तो यही बताना था आपके लिए। और आपको मेरी बात पसंद आई, मेरी वीडियो पसंद आई, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। और बता दूं बंधु कि करवा चौथ की सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं एक चीज़ आज मैं घर से संबंधित कह रही हूँ कि जन परिवार आपका है, जैसा भी है उसके लिए टाइम दें, है ना। ज़्यादा किसी ऐप पर या सोशल मीडिया पर दे करके कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ टाइम दें जहाँ से आपको कुछ लाभ मिल रहा है, मतलब जहाँ से आप कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं तो ही टाइम दें। मनोरंजन के लिए यहाँ पर करोड़ों ऐसे वीडियोज़ हैं, करोड़ों चैनल हैं, करोड़ों ऐप पड़े हुए हैं। मनोरंजन के लिए तो पता नहीं कैसे कैसे ऐप हैं कि आप एक बार ऑन करें ना तो लगेगा दिन भर देखते रह जाएंगे। पता नहीं कौन सा स्नैपचैट, शेयरचैट, फलाना ढकाना चैट, पता नहीं क्या क्या। मेरे पास तो एक भी नहीं है ये सब, क्योंकि मुझे तो कुछ अच्छा करना है ना, आपके लिए काम करना है। तो मैं ऐसे क्या देखूंगी ये सब। ठीक है, तो अभी अभी मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। और आपको मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।